नमस्कार। संपूर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस द्विवेदी और आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। इस वक्त मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार सिंह, जो कि पहले रालोसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और आज उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इन्होंने रालोसपा को छोड़ा। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप रालोसपा से जुड़े हुए थे और आज आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए। क्या कारण रहा कि आपने रालोसपा छोड़ा? 18 तारीख को, पिछले महीने 18 तारीख को हम लोगों ने पूरे बिहार में और ख़ास करके बेगूसराय जिले में 35 पार्टी के पदाधिकारियों ने और राज्य के लगभग दर्जनों पदाधिकारियों ने हम लोगों ने पार्टी से इस्तीफा किया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा किया। क्यों? वह इस्तीफा इसलिए किया कि पार्टी में बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो गया था और जिसकी शिकायत मैंने कई बार प्रदेश के नेताओं से और राष्ट्रीय नेताओं से की थी, लेकिन मेरी बातों की अनसुनी की गई, मेरे साथियों के बातों की अनसुनी की गई और लगातार जो है हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश नेतृत्व टोकते तक नहीं थे और जो हमारी मांगे थे उस मांगों को भी उन्होंने पूरा करने का भरसक को प्रयास नहीं किया। आप ये बताइए कि आप जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं, तो क्या आप इस बार जनता दल यूनाइटेड की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल है कि जो दंगल राज की समाप्ति के लिए फिर हम लोगों ने प्रयास किया था, उसी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा थे और उस एनडीए को छोड़ करके पुनः जंगल राज को कायम करने के लिए चले गए। शिक्षा में सुधार की बात किए, शिक्षा राज्य भारत सरकार के मंत्री बने और उसके बाद चरवाहा विद्यालय इन्होंने खोलने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ चरवाहा विकास, शिक्षा विकास करने के लिए चले गए, इसलिए मैंने छोड़ा। और जहां तक सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि हम इसकी पुनरावृत्ति बिहार में नहीं चाहते हैं, लोग भी नहीं चाहते, जनता भी नहीं चाहती है और जनता का यही राय है और जनता का यही सोच भी है। पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता का यह सोच है कि वो न्याय के साथ विकास चाहता है, जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और हमने तो स्वप्न में भी देखा, हम तो आपको कैसे बताऊं, हमने कहता है सुबह का सपना अच्छा होता है, हमने सुबह में स्वप्न देखा, हमको लगा एक बगल भगवान राम खड़े हैं, दूसरे बगल नीतीश कुमार खड़े हैं। कभी नीतीश कुमार गायब हो जाते थे, कभी भगवान राम प्रकट हो जाते थे, कभी तो सवाल हमको लगा नीतीश कुमार जो है बिहार के राम है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमसे देर हुई, हमको पहले आना चाहिए था। आपको लगता है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर बनने जा रही है? निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार ही नहीं बनेगी, पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 200 सीटों से अधिक सीटों पर जो है एनडीए विजयी होगी। और बेगूसराय में, जहां से हम आते हैं, मैं बता दूं आपको, बेगूसराय के इर्द गिर्द जिलों में भी और बेगूसराय में भी, चूंकि मेरी भी पहचान है और हम विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं बेगूसराय से, निश्चित तौर पर आप जानिए बेगूसराय के 7 सीटों पर जो है हम जिता करके भेजने का काम करेंगे, हमारे समर्थक जिता करके भेजने का काम करेंगे एनडीए को। तो ये थे रविंद्र कुमार सिंह, जो कह रहे थे कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 200% बनने जा रही है और अब ये शायद और कुछ कहना चाहते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि हम जब जनता यूनाइटेड की ओर हमको लगा कि न्याय के साथ विकास, तो हमको भी इसमें रुचि थी और निश्चित रूप से मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में बताया, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। आरसीपी सिंह, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। ललन प्रसाद सिंह जो सांसद है मुंगेर से, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो बहुत सुकून महसूस हुआ है जदयू में आने से। तो ये थे रविंद्र प्रसाद सिंह, जो बता रहे थे कि रालोसपा से जनता दल यूनाइटेड में अगर उन्हें बहुत ही राहत महसूस हो रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलिए। नमस्कार। संपूर्ण भारत न्यूज के लिए पटना से मानस द्विवेदी।